और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दिल्ली में G20 को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं और अब कुछ देर बात होगी दिल्ली में G20 की तैयारियों की। तो दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। होटल्स में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के 16 होटल्स में विदेशी मेहमान रुकेंगे और सभी होटल्स में सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल रूम भी बना है। होटल में बुलेट, मैगजीन, मेडिकल सप्लाई समेत अन्य सामान जो है वो रखा गया है। G20 समिट के दौरान हाई अलर्ट पर अस्पताल रहेंगे और दिल्ली के 5 सरकारी अस्पताल को भी हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। तो होटल्स में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि यहीं पर मेहमानों को तमाम रुकना है। दिल्ली के 16 होटल्स ऐसे हैं जहां पर विदेशी मेहमानों के रुकने का इंतजाम जो है वो किया गया है। सभी होटल में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, आने वाले विदेशी मेहमानों की उसका खास ख्याल रखा गया है। तो दिल्ली में G20 को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं। और जिन होटल्स में इन मेहमानों को ठहरना है, तो दिल्ली के 16 होटल्स ऐसे हैं जहां पर विदेशी मेहमान जो है वो रुकेंगे, तो उनके रुकने का पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है। यहाँ पर सभी होटल्स में बाकायदा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है विश्व पटल पर और ये तैयारियां तकरीबन 1 महीने से की जा रही हैं। भारत में G20 के आयोजन को लेकर के लगातार दिल्ली की सड़कों को सजाया संवारा जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत मंडपम के बिल्कुल सामने। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब आपको ये आखिरी चरण की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज से जिस तरीके की तैयारियों को अंतिम रूप देने का जो काम है, खास करके अगर हम बात करें, ये देखिए रास्ते में जो सामने कुछ पेड़ आ रहे थे, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से सुरक्षा के लिहाज से ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो रास्ते में घने पेड़ हैं उनको छांटने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो ये रूट है, इस रूट से तमाम जो वीआईपी डेलीगेट्स हैं वो इस रूट से होकर के गुजरेंगे। और प्रगति मैदान की जो ये टनल आप देख सकते हैं, इस टनल को भी, इस हिस्से को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और ये जो 2 दिन रहने वाले हैं दिल्ली के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसको लेकर के अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जो बाहर की एजेंसियां हैं वो भी लगातार जगह जगह पर मुआयना कर रही हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है, और चाक चौबंद इस पूरे हिस्से में कर दिया जाएगा। और ये जो पूरी आप तस्वीर देख रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें भारत मंडपम की, तो ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बेहद खास है और इसकी तैयारियों में एक लंबा वक्त जो है वो लगा है। और ये कहीं ना कहीं जो पूरा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ की जो निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार इसको लेकर के जो तैयारियां हैं इसी स्तर पे की जा रही हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो गौरव मिश्रा ने बताया बारीकी से, और गौरव मिश्रा अब खुद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव का हम रुख करेंगे। गौरव, जिस तरीके से महाशक्तियों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तैयार है और जिस तरीके से पूरे इस बड़े आयोजन की मेजबानी भारत कर रहा है इस बार, अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। आप क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्या सब कुछ मुकम्मल हो चुका है? और देखिए निदा, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और लगातार जो भी रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो ये आप तस्वीरें देखिए कि ये जो हिस्सा हुआ करता है, खास करके मैं बात करूं, ये मनवी हाउस का सर्कल है, इसको किस तरीके से सजाया संवारा गया है। और जो एयरपोर्ट से लेकर के जब आप निकलेंगे और मंडपम तक यानी कि प्रगति मैदान तक जब पहुँचेंगे, तो इस तरीके की सारी आपको G20 के थीम पे जो सजावट है वो दिखाई देगी, क्योंकि इसमें जो 20 देश हैं, इसके अलावा 9 और देशों को न्योता दिया गया है, तो तकरीबन 30 देश हो जाते हैं। उनके झंडे आपको जगह जगह पर ये दिखाई देंगे और जगह जगह पर G20 को लेकर के जो स्वागत की तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। दिल्ली के जो सभी होटल हैं वहाँ पर जो वीआईपी मूवमेंट है वो अब से शुरू हो चुकी है और अब से कुछ घंटों बाद ही होटलों की तरफ जाने वाले मार्गों को भी बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो उसमें एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें मंत्रियों को रिसीव कौन कौन करेगा। उसमें राज्य मंत्री खास करके जो हैं उनकी ड्यूटी जो है एयरपोर्ट पर लगाई गई है। अमेरिका के जो बाइडन आएंगे शाम को, उनको जनरल वीके सिंह रिसीव करेंगे। इटली के पीएम को शोभा करंदाजले जो है वो रिसीव करेंगी। बांग्लादेश की पीएम को दर्शना जरदोश इसमें रिसीव करेंगी।
इसी तरीके से जो क्रम है वो बना हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को राजीव चंद्रशेखर रिसीव करेंगे, तो जो पूरा एक क्रम है वो राज्य मंत्रियों का जो क्रम है वो सेट किया गया, क्योंकि भारत मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम के एक थीम पर इस पूरे G20 को किया जा रहा है। तो जो तैयारियां हैं वो लगातार इस तरीके से की जा रही हैं, और उन तैयारियों को आप देखें अगर, तो जिस तरीके से सड़कों को के आसपास जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, खास करके अगर हम बात करें जो हमारे बाहर से मेहमान आने वाले हैं, 20 देशों के जो प्रमुख आने वाले हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो पहले ही दिल्ली में पहुंच चुकी है। और देखिए इन हिस्सों पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं अभी से आपको नजर आ रहे हैं, और ये पूरा जो रूट है धीरे धीरे, क्योंकि शाम 6 बजे का वक्त बताया गया है, शाम 6 बजे के बाद जो है वो मीडिया को एक परमिशन जरूर दिया गया प्रगति मैदान के मंडपम वाले हिस्से की तरफ जो शूट करना है, जो चीज़ों को दिखाना है, इसके अलावा उन हिस्सों को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और रात के 12 बजे के बाद कुछ ऐसे हिस्से डाइवर्ट किया गया है गौरव, क्योंकि G20 को लेकर देखिए आज शाम से ही तमाम रोड डाइवर्जन जो है वो किया जाएगा। कुछ वाहन ऐसे हैं, कुछ बड़े बड़े वाहन जो दिल्ली नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में क्या उनके लिए बोर्ड वगैरह भी लगाए गए? कि हालांकि खबरें बहुत टाइम से बताई जा रही हैं ताकि लोग जागरूक हो पाए, लेकिन कोई बोर्ड वगैरह लगाया गया है डाइवर्जन में ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इस बीच? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के दिल्ली ट्रैफिक की तरफ से भी एक अभियान जरूर चलाया जा रहा है, खास करके जो बॉर्डर के हिस्से हैं। अगर मैं बात करूं जो दिल्ली के जो जहां से आप दिल्ली में प्रवेश करेंगे उन हिस्सों पर ही पहले से आपको एडवाइजरी जो है फॉलो करती हुई दिखाई दे देगी, जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। और 2 दिन खास करके अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में, तो 2 दिन जो सिक्योरिटी है खास करके एयरपोर्ट से लेकर के और प्रगति मैदान तक की, और उसमें कुछ होटल है, खास करके अगर मैं ITC मौर्या की बात करूं तो तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इस तरीके से है कि कोई भी सिविलियंस जो है वो अंदर एंट्री नहीं करेगा। एक विशेष तरीके के जो पास हैं वो जारी किए गए हैं, और जो ड्यूटी का जो रखा गया, खास करके जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होगी, तकरीबन 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो कि जानकारी दी गई है प्रगति मैदान के बाहर है। उसमें दिल्ली पुलिस तो है ही, इसके अलावा पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, RPF के जो लोग हैं, CRPF के लोग हैं, इस तरीके की अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई हैं। स्वाट टीम जो है वो हर जगह पर मुस्तैद है, और एयरपोर्ट पर भी लगातार, क्योंकि जो एयरपोर्ट से मूवमेंट होगी प्रगति मैदान तक के लिए, उस पर लगातार जो है जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं। क्योंकि शाम 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब जो बाइडन जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे, और इसके अलावा कुछ देशों के जो प्रमुख हैं वो आने भी शुरू हो गए हैं। खास करके अगर हम बात करें तो लगातार जो अतिथियों के आने का क्रम है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा, और रात से खास करके बात करें राजधानी दिल्ली में, तो रात से बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर के एक ऐप भी जारी किया गया है, जो G20 का वो ऐप है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, और G20 से जुड़े तमाम नोटिफिकेशन, कौन से मार्ग बंद हैं, कहां से आप जा सकते हैं, इसके अलावा ब्रीफिंग G20 में हो क्या रहा है, तमाम जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इसको जारी किया गया था, और ये जो चीजें हैं इसलिए की जा रही हैं ताकि आम जो जनता है उसको सहूलियत हो, वो चीजों को समझ सके। और दिल्ली मेट्रो हो, उसको भी एडवाइजरी जारी की गई है किस तरीके से उनका शेड्यूल रहने वाला है। जिन स्थानों को पूरी तरीके से सील किया जाएगा वहां किसी को भी आने जाने की फिलहाल अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है गौरव, बाइडेन का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं, अब सीक्रेट सर्विस की टीम लगाई गई है, एयरफोर्स 1 से यात्रा करेंगे, 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां जो है वो उनके काफिले के साथ रहेंगी ताकि उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और बाइडेन भी अति उत्साहित नजर आए, क्योंकि कई बार उनके बयान उन्होंने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं, और जिस तरीके से चीन और रूस का जो रहा है रुख, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की गैर मौजूदगी रही, उस पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि नहीं आ रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है। तो अगर हम बात करें बाकी और सुरक्षा के लिहाज से, तो क्योंकि छावनी में पूरी दिल्ली इस वक्त तब्दील है, धारा 144 जगह जगह लगाई गई है, तो जो मंत्रियों के दौरे रहेंगे बाकी और लोगों के, तो ऐसे में फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कितनी चाक चौबंद इंतजाम आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं गौरव? बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि दिल्ली एयरपोर्ट एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां से जो लोग हैं वो आएंगे, और उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी अगर हम बात करें तो जिन हिस्सों में खास करके अगर हम CISF की पुलिसकर्मियों की बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात करें, तो विशेष तरीके के जो पास हैं वो भी उनको इशू किए गए हैं। सुबह शाम जो रिहर्सल है उसका क्रम लगातार जारी है। जो दिशा निर्देश दिए गए, खास करके जब कोई हमारे मेहमान एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उनको बाहर, यहाँ तक कि भले वो क्यों ना मंत्री स्वयं रिसीव करने आ रहे हैं, तो मंत्री के भी सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनको भी बाकायदे उस पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो सिक्योरिटी है उनको भी चेक करेगी, क्योंकि जो बाहरी एजेंसियां हमारे देश में आई हुई हैं, खास करके अगर हम जो बाइडन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी की चर्चा किसी की हो रही है भारत के अंदर तो जो बाइडन की हो रही है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब जो बाइडन एयरपोर्ट से चलेंगे और होटल तक आएंगे, उसके एक हफ्ते पहले ही जो उनके सीक्रेट एजेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे मार्ग का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो होटल तक आने में, एयरपोर्ट से लेकर के। इसीलिए सुरक्षा का बहुत कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है सभी व्यक्तियों को। ऐसे में जो एक अलग अलग जिम्मा दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे बाइडन को वीके सिंह जो है वो रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और सुनक को अश्विनी चौबे पहुंचेंगे यहाँ पर। इसके अलावा बाकी और जो मंत्री हैं, तो पहले से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, जो नाम पूरा पहले से कार्यक्रम तय हो जाए कि कौन किसके पास जाएगा, इस तरह की कोई लिस्ट आई है कि गौरव अभी तक? बिल्कुल, एक जो लिस्ट है वो सार्वजनिक की गई है और इस लिस्ट में आपको मैं बता दूं कि जो राज्य मंत्रियों की ड्यूटी है उसमें नाम के साथ इस लिस्ट को सार्वजनिक किया गया है। और जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उनको राजीव चंद्रशेखर रिसीव कर रहे हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट को नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं वो उनको रिसीव करेंगे, जर्मन के चांसलर हैं उनको भानु प्रताप सिंह वर्मा, मॉरिशस के जो पीएम है श्रीपाद येशो नायक उनको रिसीव करेंगे, सिंगापुर के पीएम को एल मुरुगन। तो इस तरीके का एक पूरा लिस्ट है। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनको प्रहलाद सिंह पटेल रिसीव करेंगे, इसके अलावा स्पेन के प्रेसिडेंट को शांतनु ठाकुर रिसीव करेंगे। तो इस तरीके का एक पूरा जो है राज्य मंत्रियों की जो पूरी लिस्ट है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है स्पेशल, उनको सिर्फ रिसीव करना है और उनको होटल तक लेकर के आना है। इसके लिए भी जो एक मैं कहूं, अगर मैं ट्रेनिंग का शब्द का इस्तेमाल करूं, बाकायदे उनको दिया गया कि किस तरीके से जब वो एयरपोर्ट पे आएंगे उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होगी। बहुत सारे ऐसे भी हमारे मेहमान हैं जिनके साथ में उनका उड़न दस्ता, खास करके जो हवा में उनकी सुरक्षा करते हैं, कई जो उनके साथ फाइटर प्लेन चलते हैं, उनके लिए भी दिल्ली एयरपोर्ट पे अलग से उनके लैंड के साथ साथ उनके रखरखाव की व्यवस्था और वहां से ही पूरी जो तैयारी है वो की गई है। खास करके होटल तक की जो दूरी तय करेंगे, कितने मिनट में उनको होटल पहुंचना है, कितने जगह पर टर्न बने हुए हैं, यू टर्न कहाँ है, कहाँ से उनको मुड़ना, ये सारी जानकारियां जो है पहले से ही जो सीक्रेट एजेंट हैं, खास करके जो बाइडन के साथ चलने वाले, उन्होंने अपने खुद तमाम चीजों को देख लिया है। तो ऐसे में सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे हम मंडपम की बात करें, प्रगति मैदान की बात करें, वहां पर भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और अतिथियों के आने का क्रम जो है आज शाम से शुरू हो जाएगा। निदा, बिल्कुल, ये बिल्कुल गौरव का पल है हमारे लिए भी और अति उत्साहित का, जितने के बाहर के विदेश मेहमान उत्साहित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं भारत उत्साहित है अपनी इस मेज़बानी को लेकर। गौरव, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाशक्तियों का स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तैयार है, भारत पूरा तैयार है। जो बाइडन आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं, लेकिन इस बीच चीन और रूस के राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी जो है, हालांकि उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि चीन से कोई आता है तब भी स्वागत है, नहीं आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, रूस के लिए थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि रूस हमेशा से लगातार भारत के साथ खड़ा रहा है और उसने दिखाने की भी कोशिश ये की है कि वो भारत के साथ है। अब ऐसे में अगर नहीं आ रहे तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।